पाकिस्तान बनाम भारत T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का उस पिच पर खेला जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के उस मुकाबले में इस्तेमाल हुई थी। अब क्या पिच तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करेगी या फिर स्पिनर्स के लिए मदद उसमें मौजूद होगी, क्योंकि हर तरफ इस वक्त स्पिनर्स का चर्चा है। भारत में खौफ तारी है उस्मान तारिक का, जबकि पाकिस्तान में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बारे में प्लानिंग हो रही है कि भाई कैसे खेला जाए, क्योंकि बाबर आजम सच्चाई यह है कि जब पीक पे थे तो तब भी कुलदीप के खिलाफ फंसते थे। अब पाकिस्तान की ताकत क्या होगी, भारत की ताकत क्या होगी, उस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान के ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पिछली दो दिहाइयों से पाकिस्तान की और दुनिया भर की क्रिकेट पर बड़ी क्लोजली नजर रखी। और मैं तो इनको कहता हूं सोने की कान, सनाउल्लाह खान। बहुत शुक्रिया सना भाई आपका। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सना भाई, पहला जो आपसे सवाल करूंगा बिल्कुल सीधा और सिंपल। हर तरफ बात हो रही है कि स्पिन पिच होगी भाई, स्पिनर्स जो है वो सामने वाली टीम को धराशायी कर देंगे, यानी नीज तो नाबूद कर देंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद आप उस दिन मुकाबले में आए और अचानक आपको ऐसी पिच मिले जो तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती है, और यू नेवर नो, शायद बल्लेबाजी को सपोर्ट करती हुई पिच भी मिले, क्योंकि भारत जो है अब वो होस्ट नेशन है और होस्ट नेशन की जो है वो मर्जी से पिच बनाई जाती है। तो भारत की ताकत तो एट द एंड उनकी बल्लेबाजी ही है। तो फिर क्या पिच कैसे बिहेव करेगी आपके नजदीक? अहमद साहब, मुझे लगता है कि प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जितनी मैंने क्रिकेट कवर की है, जितनी मैंने लंका प्रीमियर लीग के भी उधर मैचेस देखे हैं, वहां पे अंडर लाइट्स पेसर्स को अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप श्रीलंका को मान के चलें तो आपको लगता है कि यार स्पिन, यू नो स्पिनर्स के लिए राज रहेगा वहां पे। बट आप ये इग्नोर मत करिएगा कि अभी एशिया कप का जो फाइनल हुआ था, सिराज ने बॉलिंग की थी, 5 विकेट्स ली थी, पांड्या ने 3 रन देके 3 आउट किए थे, 15 ओवर के अंदर पूरी श्रीलंका की टीम को फारिग कर दिया था ये। और आपको याद होगा अंडर 19 में अनवर अली का एक स्पेल था फास्ट बॉलर का, वो भी इसी प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही था। सो स्पिनर्स का अगरचे एक अभी जो रिसेंट मुझे याद है, विला लगे ने 5 आउट किए थे इंडिया के, जिसके बाद केएल राहुल ने कहा था कि हमने इससे अच्छा स्पिनर कभी नहीं खेला, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर है उनका। बट ऐसा मतलब स्पिनर्स को मिलता है, मगर आपको पेसर्स भी रूल आउट नहीं कर सकते कि पेसर्स को भी इधर बहुत कुछ मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस तरह से चल रहे हैं कि आपके पास एक रेगुलर फास्ट बॉलर है प्लस आप फहीम अशरफ के साथ जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको दोनों का पर्सपेक्टिव बता देता हूं, और आप डिफेंड कर रहे हैं, आपके स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर में तो बॉल कर जाएंगे, बट आप आखिरी 4-5 ओवर में 50 रन बचाने हो तो फिर आपको एक एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए होता है, अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो। ठीक है ना? उसमें आप शहीन से 2 ओवर तो निकलवाएंगे, बाकी 3 ओवर किसने डालने हैं? चलो मैं ये भी मान लेता हूँ 15 ओवर भी उस्मान तारिक कर सकता है, बट फिर आखिरी 4 ओवर की ऑप्शन ऐसी बची कि आपको पेसर चाहिए ही चाहिए होते हैं, भले जितनी स्पिन फ्रेंडली पिच क्यों ना हो, वो चाहिए होते हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया एशिया कप का फाइनल खेला था, सिर्फ एक रेगुलर बॉलर खिलाया, सेकंड वन उनके पास शिवम दुबे था, मगर उन्होंने बैटिंग एक बढ़ा ली थी, और फिर उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान टॉस जीता है, एक थ्योरी पे वो गया था कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा वो तो बैटिंग ही करेगा, और हमने अगर टॉस जीता तो हम तो बॉलिंग बॉलिंग करेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग बड़ी है और हम बैटिंग को चांस देंगे कि वो चेस करें, और उन्होंने ऐसा ही किया था। वो चेस करने गए, अगरचे थोड़े से लड़खड़ाए थे, बट वो चेस कर गए थे। बट अब उनके पास क्या है? उनके पास पांड्या भी है, शिवम दुबे, पांड्या प्लस बुमराह, उनके पास 3 पेस ऑप्शंस हैं। हमारे पास 5 स्पिन ऑप्शन है, उनके पास 3 या 4 स्पिन ऑप्शन बन सकती हैं। अगर अभिषेक खेलता है तो एक ऑप्शन है, अगर आप मतलब स्पिन फ्रेंडली के आपको बन जाता है माहौल, आपके साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं तो वो अभिषेक शर्मा से भी करवा सकते हैं, ऑफ एंड ऑन करवाते भी हैं, प्लस अर्शदीप है, कुलदीप खेल सकता है, वरन वरन है। सो उनके मुझे लगता है कि स्पिन हमारा रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आप पाकिस्तान के स्पिन के ऊपर बात इतनी कर रहे हैं जितनी इस बार हुई है। और एक चीज जो उस्मान तारिक पे इतनी बात हुई है, आई मतलब मुझे ये लग रहा है कि उस्मान तारिक से ज्यादा डेंजरस इंडिया के लिए अबरार हो सकते हैं, क्योंकि अबरार का ये है, अब उस्मान तारिक को आप स्लॉक करेंगे विकेट का चांस बनता है, अबरार का ये है कि आप उनको डिफेंड भी करेंगे तब भी विकेट का चांस बनेगा। सो अबरार मैं ज्यादा उनको बेहतर समझता हूँ एज कंपेयर टू उस्मान। उस्मान भी एक अच्छा एडिशन है और दोनों को साथ प्लेइंग 11 में होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, बट मुझे लगता है कि अबरार ज्यादा वेटेज रखते हैं। फेयर इनफ सना भाई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑन द डे आप जाएं और देखें पिच जो है वो तेज गेंदबाजी के बजाय, स्पिन के बजाय क्या पता बल्लेबाजी को सपोर्ट करती हुई पाटा विकेट बना दी जाए? लेकिन फिर भी स्पिन को मिलेगा। देखें पिच में ग्रिप है तो सीमर्स के लिए सपोर्ट होती है, अंडरलाइट्स हम देखते ही हैं कि यहाँ पे मिलती मिलती है, बट स्पिनर्स का रोल रूल आउट नहीं कर सकते आप। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, पिच का मैं मानता हूं कि पिच को आप कर सकते हैं, मगर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आप स्पिनर्स को रूल आउट कर ही नहीं सकते। श्रीलंका की कंडीशन ऐसी है कि स्पिनर्स का रोल आ ही जाता है। और आप हमारे स्पिनर्स की बात करें, आपको याद होगा अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, तो उन्होंने तो कैनबरा में होबार्ट जैसी पिच में, मतलब हम पर्थ को बहुत नाम देते हैं लेकिन अब उनकी होबार्ट ब्रिस्बेन की पिच बड़ी तेज मानी जाती है, वहां पे 3 स्पिनर्स खिला दिए थे।
सो वो उनकी भी स्ट्रेंथ स्पिनर्स है। और आप एक देखिए, आप हमारे उस्मान तारिक हैं, हमारे अबरार हैं, साइम हैं, शदाब हैं, आई डोंट नो नमाज खेलते ही नहीं खेलते, ये ऑप्शंस हैं। बट आप दूसरी तरफ देखें, दुनिया के बेस्ट बैटर हैं जो स्पिनर्स को सबसे तगड़ा खेलते हैं। सो आपने नीदरलैंड या यूएसए के खिलाफ नहीं खेलना, या आपने जिसमें घुटने से नीचे बॉल रह गया था कदाफी स्टेडियम की पिच के ऊपर, आपने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया था, वैसी कंडीशन भी नहीं है। आप दुनिया के बेस्ट बैटर के साथ खेल रहे हैं जो स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं। कंडीशन आपको सूट करेंगी, ऑफ कोर्स करेंगी, बट एक नर्व को भी कंट्रोल रखना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट कि पाकिस्तान अगर चेस मतलब अगर डिफेंड करेगा तो एक अपर हैंड रखता है। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, इंडिया बड़ा स्मार्ट मूव करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो देखते हैं ना, इंडिया आता है स्लॉक करता है और 6 ओवर में 70 80 100 करने की कोशिश करता है। इसमें 6 ओवर में वो 55 60 रन पकड़ने की कोशिश करेगा और कुल मिला के वो 170 80 की तरफ जाएगा। हाँ, अगर उनको लॉटरी मिल गई कि 15 ओवर तक उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि 130 40 रन हैं और 3 4 ही आउट हैं और वो फिर इसको 190 200 तक लेके जा सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट वो मैदान में 170 80 के लिए उतरेंगे।